नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हनुमान जी महाराज को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति ये सब में आदर्श देवता माने जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं वजहों के कारण पुराणों में हनुमान जी महाराज को सकल गुण निधान भी कहा गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखे हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो लोग अगर हनुमान चालीसा को पढ़ते होंगे उनको जरूर इनके बारे में पता है। तो इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी महाराज इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में अपना प्रताप दिखाते हैं, जगत के जो संकट है उसे दूर करने का काम करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी महाराज की सेवा करने से, उनके व्रत रखने से उनके विशेष कृपा प्राप्त होती है, उनके माध्यम से आपको भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार के दिन उनके लिए किए जाने वाले व्रत, कथा, विधि एवं पूजन उपाय। और मैं जो इस वीडियो में कथा बताऊंगा, अगर कोई भी साधक इस कथा को सच्चे मन से श्रवण कर ले तो स्पष्ट लिखे हैं कि श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के दरिद्र एवं गरीबी दूर हो जाते हैं तथा हनुमान जी महाराज के विशेष रूप से कृपा प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना है, ध्यान से देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत होते हैं। देखिए, लोग तभी बर्बाद होते हैं जब कुंडली में कोई ग्रह है, दशा है, अगर अशुभ फल देने लगे। अगर व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों सही है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति को असफलता कभी देखना नहीं पड़ता। इसलिए चाह करके जो व्यक्ति जिनके ग्रह दशा खराब हैं, जिन लोगों की अगर दिशा और दशा ये दोनों खराब है तो अपनी उन्नति नहीं कर पाते। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर अपना असीम कृपा बरसाएंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को चुटकियों में दूर करते हैं। संतान प्राप्ति करने के लिए हनुमान जी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। और इस व्रत को करने से जो लोग जैसे भूत, प्रेत, काली शक्ति आदि से बहुत परेशान रहते हैं, इनके प्रभाव से तत्काल मुक्ति मिलता है। हनुमान जी का व्रत करने से सम्मान, साहस, पुरुषार्थ ये सब में बढ़ोतरी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। देखिए, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हम चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी आप सभी लोगों को बताएं, जिससे आप सभी लोगों के दिन दुखी, गरीबी, परेशानी एवं जीवन में चेरी परेशानी दूर हो। दोस्तों, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो मंगलवार की पूजन विधि क्या होता है बताइए गुरुजी करके आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। तो हनुमान जी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए इस वीडियो में जानते हैं। तो हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करना बहुत ही शुभ होता है। 21 मंगलवार तक अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज के व्रत कर ले तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, गरीबी, जीवन में चरी परेशानी, तकलीफ, भूत प्रेत इत्यादि बाधा तथा संतान कष्ट तत्काल दूर होता है। लेकिन मंगलवार के दिन जब आप व्रत रखें तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और हाँ, मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के हनुमान जी महाराज का ध्यान करना होता है। व्रत का संकल्प लेना होता है कि हनुमान जी महाराज मैं 21 मंगलवार का व्रत करूंगा, इस प्रकार से संकल्प लेना होते हैं। आप चाहे तो 5 मंगलवार की भी व्रत रख सकते हैं, आप चाहे तो 7, 11, 21, 51 इत्यादि व्रत रख सकते हैं। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में, ईशान कोण किसे बोलते हैं थोड़ा सा जाने तो उत्तर पूर्व के कोने, इसे ईशान कोण बोलते हैं। तो ये जो एकांत स्थान होना चाहिए, यहाँ हनुमान जी महाराज की मूर्ति या फिर तस्वीर आपको स्थापित करना है। गंगा जल के छींटे देना है लाल कपड़े में और लाल कपड़े के ऊपर में हनुमान जी महाराज की तस्वीर है, इसे स्थापित करना है। और आपको मंगलवार के दिन आप चाहे तो डेली भी पुष्पा, रोली और अक्षत ये बिल्कुल इसके टीके हनुमान जी महाराज को आपको लगाना है। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाना है, तेल के कुछ छींटे मूर्ति या फिर तस्वीर में डालते रहना है। इसके बाद हनुमान जी महाराज को फूल अर्पित करना है, अक्षत है, फूल है, हाथ में रख करके आपको हनुमान जी महाराज की कथा सुनना है। मैं जो कथा बताऊंगा इस कथा को सुनने मात्र से भी व्यक्ति की गरीबी मिटेंगे। और हाँ, हो सके अगर आप पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, सुंदरकांड का पाठ करना। इसके बाद हनुमान जी महाराज को भोग लगाना, तो इससे ज्यादा हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों न हो, अगर 21 मंगलवार के व्रत रखने तो ऐसे व्यक्ति को सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाते। हनुमान जी महाराज प्रबल शक्ति कहे गए हैं। प्रभु राम
तथा भगवान शंकर की ये समाहित शक्ति हैं। भगवान शंकर तथा भगवान जो विष्णु है इसके समाहित शक्ति कहे गए हैं और माता शक्ति की शक्ति भी हनुमान जी महाराज पर बसते हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। अगर कोई भी साधक इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करे मंगलवार के दिन, तो ऐसे व्यक्ति को धन्य धान्य की प्राप्ति होता है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होता है और मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी महाराज के परम धाम की प्राप्ति होता है। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव के साथ रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान न होने कारण बहुत दुख रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के वन में जाकर के हनुमान जी महाराज की पूजा करके आता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्तिन थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भोग लगा करके ही भोजन करती थी। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को भोग नहीं लगा सका। तब उसने प्रण किया कि वह आने तक, जो मंगलवार हैं वो आने मंगलवार तक हनुमान जी महाराज को भोग लगा करके ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन जैसे आई उस दिन बिल्कुल वह बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देख करके हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दिए और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर के ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम भी मंगल रखा, क्योंकि मंगल के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है और मंगल हनुमान जी महाराज को मंगल भी कहे जाते हैं। तो उसने अपने बच्चे का नाम मंगल रखा और कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर के अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौके देखकर बच्चे को कुआं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आया और ब्राह्मण बच्चे को देख करके, जो ब्राह्मण है अपने बच्चे को देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने इसे कुआं में गिरा दिया था और ये कहाँ आ गए। तो रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी ही है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ और इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। तो ये थे मंगलवार के दिन की कथा। अब मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को आप लोगों को जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति आज की इस वीडियो में बताए उपाय करेंगे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में तनिक भी कष्ट नहीं रहेंगे, चाहे वह कष्ट कैसा भी हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। अगर आप जय श्री राम नहीं लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त नहीं हैं। तो दोस्तों अब सभी लोगों को करना क्या है कि हर मंगलवार के दिन जब भी आपको समय मिले, हर मंगलवार के दिन सुबह और शाम के समय में भगवान हनुमान जी महाराज के सामने में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पर किस प्रकार से दीपक जलाना है जिससे मनोकामना पूर्ति, वो भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें रुई का प्रयोग नहीं करना है। बहुत से लोग रुई का प्रयोग करते हैं। देखिए, रुई के बजाय आपको कलावा से बनी बाती का इस्तेमाल करना है। ऐसा बोला जाता है कि विशेष मनोकामना पूर्ति करने के लिए कलावा से बनी हुई बाती का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी महाराज के सामने में अगर इसे घी के दीपक के साथ में जलाएं तो विशेष प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर कलावा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। जो बाती उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल करके आपको लाल कलर कर लेना है और आपको इस दीपक को हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में जाकर के जलाना है और राम मंत्र का जाप करना है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा राम मंत्र के जाप करते हैं हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति पर उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे गलती करते हैं कि हनुमान जी महाराज को बूंदी के भोग के लड्डू तो जरूर चढ़ा देते हैं, लेकिन संकल्प नहीं लेते। बिना संकल्प के कोई भी उपाय करे वह निरर्थक होता है, बिल्कुल ही फलकारी नहीं होता। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कोई भी आपकी विशेष मनोकामना हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू चढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, हम इस कामना की पूर्ति हेतु आपको बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे। इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। फिर आपको जमीन में जल को छोड़ देना है। फिर जिस दिन आपको मंगलवार पड़े हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू चढ़ाना है, लेकिन बूंदी के लड्डू के साथ में आपको तुलसी के
11 दल जरूर चढ़ाना है। बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी महाराज के कभी भी उदर नहीं भरती, अर्थात उनके तृप्ति शांत नहीं होती। तो ये छोटे छोटे बात भी हमें जीवन में जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने में, हमारे प्रगति करने में, हमारे प्रोग्रेस करने में काफी मदद करते हैं। हनुमान जी महाराज को संभव हो तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, नौकरी प्राप्त करना हो, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो, या फिर भूत इत्यादि जो निज शक्ति हैं, अब इनसे परेशान हो, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को 108 तुलसी के पत्ते पर राम लिख करके, राम किसमें लिखना होता है? रक्त चंदन से। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, रक्त चंदन से राम लिखना होता है। रक्त चंदन पूजन पाठ की दुकान पे मिल जाएंगे। रक्त चंदन न मिलने पर सफेद चंदन का भी प्रयोग किया जा सकता है, या फिर सिंदूर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रक्त चंदन ही रखें। तो रक्त चंदन से 108 तुलसी के पत्ते पर राम लिखना है, और राम लिखने के बाद इसे प्रत्येक पत्ते पर हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज का ध्यान करते हुए एक एक करके आपको हनुमान जी महाराज की सिद्ध मूर्ति को चढ़ाना है। सिद्ध मूर्ति किसे बोलते हैं? जहाँ पे ज्यादा व्यक्ति आते जाते हो, जो प्राण प्रतिष्ठित हो। तो इस प्रकार की मूर्ति के सामने में आपको एक एक करके तुलसी के पत्ते को भेंट करना है। तो हनुमान जी महाराज उसी समय तत्काल प्रसन्न होते हैं। अगर छोटी मोटी मनोकामना हो तो वह तत्काल पूर्ण हो जाते हैं, थोड़ा बड़ी मनोकामना हो तो 3 मंगलवार तक लगेंगे। इस उपाय से शनि के दोष, शनि के प्रकोप, मंगल के प्रकोप, राहु केतु इत्यादि जो निज ग्रह कहे गए हैं, इनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। इसी के साथ किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें विजय की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। भूत इत्यादि नीचे शक्ति से परेशान है तो उनका भी निवारण होता है। इसके बाद मंगलवार के दिन बैल को मसूर की दाल जरूर खिलाना चाहिए। बैल को मंगल का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति बैल को मसूर की दाल खिलाते हैं, ऐसे साधक को जीवन में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको टाइम मिले, तो बैल को मंगलवार के दिन कोशिश करें मसूर की दाल खिलाएं। हम इस प्रकार की जानकारी आप सभी लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रगति करें, ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों की प्रगति हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का अध्यात्म उन्नति हो। और हमारे वीडियो को आप लोग बस नहीं बल्कि हमारे फैमिली से भी बात करते हैं ताकि उन लोगों का भी भला हो, इसलिए हम इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताते हैं। हमारे रहने वाले इलाके से भी हमारे वीडियो को काफी देखा जाता है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, जो उपाय आप जरूर करना। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस दिन आर्थिक तंगी दूर करने के लिए पीपल के पत्ते का उपाय आपको करना है। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं, ध्यान से सुनिए। और इस उपाय को मैं एक बार और अपने चैनल में बता चुका हूं। तो 11 आपको पीपल के पत्ते लेना है, 11 से ज्यादा नहीं। साफ एवं स्वच्छ 11 पीपल के पत्ते लेना है। और कोई भी पत्ते पीपल के आप 11 लेंगे तो खंडित नहीं होना चाहिए। और पीपल के पत्ते हमेशा याद रखना मंगलवार के दिन ही तोड़ना है, ठीक है? मंगलवार के दिन तोड़ना है। अगर अमावस्या हो उस दिन का ध्यान रखना है, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना है, ठीक है? तो आपको 11 पीपल के पत्ते लेना है। 11 पीपल के पत्ते को सादे पानी से धो लेना है, फिर एक बार गंगा जल का छींटे मारना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सफेद चंदन से या फिर रक्त चंदन से या फिर पीला चंदन से आपको राम लिखना है। राम लिखने के बाद आपको इसका माला तैयार कर लेना है, माला पिरो लेना है, माला बना लेना है। इसके बाद इस माले को अब जाकर के कोई विशेष मनोकामना, वह मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। जैसे कि आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, हमें धन की कामना हेतु हम आपको यह माला भेंट कर, इस प्रकार धन की कामना बोल दीजिए। जिन्हें पुत्र चाहिए आप बोलना कि हनुमान जी महाराज हमें पुत्र की कामना चाहिए, इस हेतु हम आपको ये राम लिखा पीपल के पत्ते, ये माला समर्पित कर रहे हैं। आपको अपनी मनोकामना बोलना जरूरी है, भगवान तक अपनी बातों को पहुंचाना जरूरी है। तब हनुमान जी महाराज आपकी बातों को जल्दी सुनेंगे और आप पर ध्यान भी रखेंगे। तो मंगलवार के दिन कुछ ये साधारण उपाय बताए हूं, जो इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस उपाय को करेंगे उनके आत्म कल्याण होना निश्चित है। देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सरल से सरल उपाय इसलिए बताते हैं ताकि जन साधारण व्यक्ति कर सके, आम व्यक्ति कर सके, और इसमें कोई उम्र निर्धारित नहीं है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, महिला भी कर सकते हैं, लेकिन महिला को हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श करना नहीं है। दूसरे के हाथों से आप हनुमान जी महाराज को पहनवा सकते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। हो सकता है इस वीडियो को कोई व्यक्ति देखे और उनका भला हो जाए। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।